हाँ, बोल रहे थे कि डिस्कनेक्ट हो गया था और स्टार्ट करते फिर से। देखिए, तो उसी तरह से देखिए, वोल्टेज जो स्टैंडिंग वेव वोल्टेज होगा, दैट इज द इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट वेव भी जीरो प्लस ई टू पावर माइनस गामा जेड, हम लोग नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल होता है, और भी जीरो माइनस मतलब रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए नेगेटिव साइन, बट रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव होगा ई टू पावर गामा जेड। सिमिलर वे आपका इसमें करंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। गामा जेड ये पॉजिटिव direction, this one is for negative z direction, this one is the incident portion, this one is the reflected। तो यहाँ पर ये चीज होने के बाद वोल्टेज आ रही है आपका, मतलब कि स्टैंडिंग वोल्टेज और करंट के बाद एक टर्म आता है, वहां भी आता था कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, वहां Z0। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पॉजिटिव वोल्टेज अपॉन करंट। तो लिख देते हैं द characteristic impedance Z0 of the line is the ratio of the positively traveling voltage wave to the current wave at any point on the line, at any point on the line मतलब कि कहीं भी। तो इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग Z0, तो V0 प्लस अपॉन I0 प्लस आएगा, और इसी को तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब कि जब रिफ्लेक्टेड के फॉर्म में कहेंगे तो यहाँ रेशियो का नेगेटिव V0 माइनस अपॉन और I0 माइनस, इसके इक्वल टू आएगा आपको Z0 इक्वल टू रूट अंडर, ये याद रखिएगा, R प्लस J ओमेगा L अपॉन G प्लस J ओमेगा C। ये एक्चुअली होता क्या है, इसके इक्वल टू आता है दो तरफ आता है, R प्लस J ओमेगा L अपॉन प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा। तब गामा का वैल्यू आप रखोगे रूट अंडर R प्लस J ओमेगा L इंटू G ओमेगा J C, तो वैसे भी आ जाएगा गामा अपॉन एक तरफ से फिर आएगा G प्लस J ओमेगा C, तो वहां से भी आएगा। लेकिन फाइनली आपको ये याद रखना है, ये तो इसको हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट में कर सकते हैं, R0 प्लस J(X0) इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको दिया हुआ रहेगा वो भी ट्रांसमिशन लाइन का, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, इंडक्टेंस दिया हुआ रहेगा, इंडक्टेंस दिया हुआ रहेगा, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया हुआ रहेगा, उससे आपको फाइंड आउट करना होगा कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है कि हमारा जो मीडियम है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या क्या सब एक्सप्रेशन, जैसे कि वहां पर भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिस्कस करते थे ना, लॉसलेस, लॉसी मीडियम और डिस्टॉर्शनलेस लाइन के लिए, तो सारे के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कि सारा पैरामीटर और क्या क्या वैल्यू होता है। तो एक फर्स्ट जो है हमारा सर एक लॉसलेस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, सर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इक्वल्स टू रूट अंडर ZSC और ZOC भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इक्वल टू रूट अंडर ZOC और ZSC ZAC और ZOC मतलब और शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ये ट्रांसमिशन लाइन का है, हमको यहाँ तक हमको पता है, तुम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, देखो बाबू तुम नेटवर्क थ्योरी को मिक्स मैच कर रहे हो, मतलब कि देखो इसके प्री स्पेस में भी तुम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पढ़े थे ना। यस सर। वहां पर क्या हो रहा था,
वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हो रहा था फ्री स्पेस के लिए वो जो हम लोग पढ़ते थे जे ओमेगा म्यू अपन रो जे ओमेगा एप्सिलॉन हो रहा था ना, यस याद है? सर। तो उस बात को क्यों नहीं बोले तुम अभी? तो सर नहीं सर, डिफरेंट यहाँ फेनोमेना डिफरेंट प्लेस के लिए डिफरेंट टाइप से डिफाइन किया गया है, तो लेकिन आप उसको मिसमैच मत करो। एक साथ सभी सब्जेक्ट चल रहा है ना, इसलिए घोष पोस हो रहा है। देखो ये पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है जहां पर कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस दिया हुआ है, उसके लिए यहाँ उसके लिए है, और उसमें फिर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ट्रांसमिशन लाइन का, उसके लिए हम लोग फिर आगे देखेंगे सारा पैरामीटर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। आगे बढ़े? बढ़िया। देखो लॉसलेस लाइन बोल रहे हैं, मतलब कि लॉसलेस लाइन है जहां पर कि जो आपका वेव ट्रेवल करेगा वो लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा तो क्या क्या चीज कंपोनेंट नहीं जीरो होना चाहिए, बताइए? रेजिस्टेंस 0 होगा सर। रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, आर इक्वल टू जीरो, और आपका कंडक्टेंस भी जीरो होना चाहिए लॉसलेस लाइन के लिए, ठीक है? तो ये कंडक्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। नहीं, ये जीरो होना चाहिए, कंडक्टेंस भी जीरो होना चाहिए। तुम ये चीज मत समझो, अभी भी हम पहले भी बताए थे जी इक्वल टू 1/r, ये नहीं है, उस केस में इंफिनिटी होता है, वो चीज नहीं है। उसको शुरू उसके लिए आपको शुरू में ही समझा दिया गया था। R is the AC resistance per unit length of the conductor and G is the conductance per unit length due to dielectric medium separating the conductors। मतलब कि ये जो है इस बीच ये अलग मीडियम है, यहाँ पर जो सेपरेटिंग कर रहा है उसके लिए है, ये डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। यहाँ पर कंडक्टर आ रहा है तो उससे कोरिलेट मत करना है आपको, ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना है, ठीक है? तो ये ट्रांसमिशन लाइन is said to be lossless if the conductors of the line are perfect कब होगा? कंडक्टिविटी जो कंडक्टर का है अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी होगा, एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम separating them lossless, them is lossless। तो लॉसलेस होगा तो ये रो इक्वल टू क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली जीरो। ये डाइलेक्ट्रिक का है, डाइलेक्ट्रिक का रो है, तो ध्यान रखिएगा। तो जब आपका ये चीज जीरो आएगा, आर और जीरो होगा, तो आर इक्वल टू जीरो और जी इक्वल टू जीरो, तो अल्फा और ये मतलब कि आप देखिए गामा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस जे बीटा, और इसके इक्वल टू क्या था? आर प्लस जे ओमेगा एल, जी प्लस जे ओमेगा सी। आर पुट करो जीरो और जेड जीरो पुट करो जीरो, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस जे बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी। तो आपका जो आएगा अल्फा प्लस जे बीटा इक्वल टू, आपका जे तो बाहर आ जाएगा बाबू, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, रूट अंडर एल सी। तो आप देखिए कंपेयर कीजिएगा यहाँ से, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा बताइए, और बीटा का वैल्यू क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू सर एलसी, रूट एलसी। तो अल्फा इक्वल टू रूट एल सी, और कोई अदर? सर जीरो। अल्फा इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि रियल पार्ट आपका जीरो है, यहाँ पर रियल पार्ट आपका जीरो है, इमेजिनरी पार्ट बीटा इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर
एल सी आएगा। अल्फा जीरो मतलब क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट जीरो होगा और फेज कांस्टेंट समथिंग कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आया, अल्फा और बीटा आपका फाइंड आउट हो गया। उसी तरह से आपका फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा बाय बीटा, तो 1/√LC और एफ लैम्डा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की। तो Z0 इक्वल टू √R प्लस J ओमेगा L प्लस J ओमेगा C। ये क्या आ जाएगा, √LC आ जाएगा, R0 ये पूरा किसके लिए था, लॉसलेस लाइन के लिए था। जब भी आपका डिस्कशन में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में लॉसलेस लाइन के लिए आप ये सब फाइंड आउट कीजिए, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा कि लॉसलेस लाइन के लिए एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होगा, तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट आपको 0 बताना होगा। आपको फिर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बोलेगा कि इसका रियल पार्ट रहेगा कि इमेजिनरी पार्ट आएगा, तो इसका सिर्फ रियल पार्ट आएगा। तो Z0 इक्वल टू जो हम लोग लिखते थे R0 प्लस JX0, तो यहाँ पर X0 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और R0 का वैल्यू √L/C या Z0 बराबर, दोनों चीज सेम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इससे जो फॉर्मूला सब आया उससे आपको मतलब कि बताना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इससे आपको बहुत सा क्रिएट होगा, उसको आंसर देना होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। देखो सेकेंड मीडियम है, एक लॉसलेस लाइन है, सेकेंड है डिस्टॉर्ट। हाँ, जो बोले थे अल्फा का वैल्यू बताए थे √LC, उनको पता चला ना कि अल्फा इक्वल टू 0 कैसे होगा, क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर, यस सर, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब रियल पार्ट नहीं है। पार्ट 0 है। हाँ, डिस्टॉर्शन लेस लाइन, डिस्टॉर्शन लेस लाइन। ठीक है, यहाँ पर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन लाइन का कंडीशन है R/L इक्वल टू G/C, ये कंडीशन भी समटाइम्स क्वेश्चन में पूछ देता है, R/L Z/C। देखिए ए डिस्टॉर्शन, डेफिनेशन लिख देता हूँ, लेस लाइन इज one in which the attenuation constant alpha is frequency independent, मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, while phase constant beta is linearly dependent on t। ठीक है, तो देखिए आपका जो कंडीशन है वो कंडीशन आएगा ही, कैसे आएगा वो देखते हैं, जो डिफिनेशन है उसके अनुसार आएगा। R इक्वल टू पहले R प्लस J ओमेगा L, ये जानते हैं हम लोग, G प्लस J ओमेगा C। ठीक है, तो आप यहाँ से R कॉमन लीजिए, R कॉमन लीजिए, 1 प्लस J ओमेगा L बाई R, और G कॉमन लीजिए, 1 प्लस J ओमेगा C बाई G। तो देखिए √R/G, RG 1 प्लस J ओमेगा L बाई R और 1 प्लस J ओमेगा C बाई G। अब देखिए डिस्टॉर्शन लेस है, तो डिस्टॉर्शन लेस के लिए कंडीशन क्या है, R/L इक्वल टू G/C। तो ये चीज आप ऊपर में पुट कर दो कहीं भी, तो आपका जो गामा इक्वल टू हो जाएगा √RG 1 प्लस J ओमेगा L/R तो C/G हो जाएगा, C/G, और यहाँ पे 1 प्लस J ओमेगा C/G, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये जो बाहर आ जाएगा आपका √RG, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 1 प्लस J ओमेगा C/G। जब इसको
गामा इजकल टू अल्फा प्लस जे बीटा से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर आर सी प्लस जे ओमेगा रूट अंडर, सॉरी ये आर जी है जी, आर जी आर जी आर जी और रूट अंडर सी बाय जी। तो रूट रूट तो रूट जी कैंसिल आउट, रूट जी और यहाँ पे जी, तो रूट जी आ जाएगा यहाँ पे, तो रूट जी, एक मिनट जी, हाँ ठीक है। तो देखिए रूट अंडर आर जी प्लस जे ओमेगा, अब ये है ये रूट आर सी अपॉन रूट जी। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब जो है, अब रूट आर जी, जो ये आपका जो एक्सप्रेशन है यहाँ से देखिएगा, आर बाई एल और जी बाई सी, इसको लिख सकते हो आप लोग आर बाई जी और एल बाई सी, ये एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं इसको इधर करके, जी को इधर करके और एल को इधर करके, ठीक है। तो वहां से जब आप लिखोगे एल यहाँ पर गामा इजकल टू रूट अंडर आर जी प्लस जे ओमेगा और सी इंटू रूट अंडर आर बाई जी के लिए रूट अंडर एल बाई सी, तो रूट एल रूट सी का सी लौट जाएगा तो रूट एल सी हो जाएगा, तो रूट आर जी प्लस जी ओमेगा रूट अंडर एल सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू बताइए, रूट अंडर आर जी, कोई बताने के मूड में नहीं है, और बीटा इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर एल सी, जो पिछले बार भी था वही वाला। तो देखिए सॉरी ओमेगा के साथ आएगा जी, ओमेगा रूट अंडर एल सी। तो देखिए जो अल्फा आया उसी जिस कंडीशन पर आप लिए हैं उस कंडीशन से अल्फा क्या आया, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और बीटा जो आया है लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। तो आप जब गौर करेंगे तो मतलब कि ये वाइस वर्सा है, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, कंडीशन नहीं रहेगा तो ये चीज नहीं आएगा, और ये चीज नहीं आएगा तो डिस्टॉर्शन लेस नहीं होगा। डिस्टॉर्शन लेस का कंडीशन ही है कि जो आपका अटेन्यूएशन कांस्टेंट है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट हो और जो फेज कांस्टेंट हो वो विथ लिनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस देखेंगे, जेड जीरो रूट अंडर आर, आर कॉमन लीजिए, उसी तरह जे ओमेगा एल बाई आर अपॉन जी वन प्लस जे ओमेगा सी बाई जी। तो एल बाई आर और सी बाई जी सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा रूट अंडर एल आर बाई जी, और रूट अंडर आर बाई जी को भी बोल सकते हैं हम लोग एल बाई सी, तो रूट अंडर आर बाई जी और रूट अंडर एल बाई सी। तो देखिए डिस्टॉर्शन लेस में रूट अंडर एल बाई सी दी आ रहा है और आर बाई जी, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों सिमिलर है तब, और आपको जो लॉसलेस लाइन था उसमें भी रूट अंडर एल बाई सी। तो आप एक चीज याद रखना खाली कि जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है दोनों मीडियम के लिए रूट अंडर एल बाई सी होगा। अब जो है कि आपको आर और जी दिया हुआ रहेगा तो वो तो आप जो डिस्टॉर्शन लेस का कंडीशन है उससे आप फाइंड आउट करके आर बाई जी कर लोगे, लेकिन आप इसमें लॉसलेस लाइन में आप रूट अंडर एल बाई जी आर बाई जी नहीं कर सकते, क्योंकि आर बाई जी क्या है वहां पर जीरो है, दोनों जीरो बाई जीरो है। लेकिन ये इस तरह से आप याद रख सकते हो कि दोनों में कैरेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंट रूट अंडर एल बाई सी हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई बीटा, ये भी वन अपॉन रूट अंडर एल बाई सी। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नहीं डाउट है तो क्वेश्चन देते हैं और इसको सॉल्व कीजिए, साथ में हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं, फिर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, इसी के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़े। हम तो सोचे थे और आगे तक खत्म करने के लिए, लेकिन आज हो नहीं पाएगा, रिफ्लेक्शन और ये सब भी खत्म करने के लिए इसका, लेकिन नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन है जी,
an air line has characteristic impedance (17 ohm) and is constant of 3 radian per meter at 100 megahertz. Calculate the inductance per meter. L कैलकुलेट करने बोला है एंड कैपेसिटेंस पर मीटर ऑफ द लाइन। देखिए ए एयरलाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। देखिए एयरलाइन बोल रहा है मतलब कि वो एक तरह से लॉसलेस लाइन बोल रहा है। एयरलाइन हम लोग इसको कर सकते हैं लॉसलेस लाइन। तो देखिए आपको दिया क्या क्या है उसको हम लोग पहले देखते हैं। हमारा जो दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस दिया हुआ है Z=0 दिया हुआ है, 17 ओम दिया हुआ है। फेज कांस्टेंट दिया हुआ है, फेज कांस्टेंट क्या है बीटा, बीटा दिया हुआ है 3 रेडियन पर मीटर दिया हुआ है और ओमेगा दिया हुआ है हमारा क्या दिया हुआ है 100 मेगाहर्ट्ज। देखिए कहीं कहीं आपको एयरलाइन लिखा हुआ रहेगा या लॉसलेस लाइन लिखा हुआ रहेगा, दोनों चीज सेम समझिएगा, ठीक है। तो लॉसलेस लाइन है तो R=0 और G भी 0। तो यहाँ से हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Z0 हमारा क्या होता है √L/C। ये क्या है 70, ठीक है। L और C के बीच में एक रिलेशन आया। और ओमेगा क्या होता है, सॉरी ओमेगा नहीं, बीटा ओमेगा √LC। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आया। तो बीटा अब जो है 70 आया यहाँ पर, बीटा का वैल्यू कितना है 3। तो 3 यहाँ पर 100 है, यहाँ पर जो है आपका 100 इंटू 10⁶ √LC, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1। अब क्या कीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो देखिएगा आपको इसको इधर रखिए। तो 70 इंटू 3 = 100 इंटू 10⁶ √L/C इंटू √LC। तो √C कैंसिल आउट हो जाएगा, √C कैंसिल हो जाएगा, √L मल्टीप्लाई करके L आ जाएगा। तो L आ जाएगा L 70 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 10⁶। तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 10⁸ L = 210 ये गलती हुआ जी। F हर्ज में दिया हुआ है, हाँ ये हर्ज में दिया हुआ है। तो ओमेगा 2πf होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2πf √LC। तो 2πf होगा तो 2π मल्टीप्लाई साथ में रहेगा, 2π साथ में मल्टीप्लाई रहेगा, 2π मल्टीप्लाई रहेगा। तो L यहाँ पर नीचे 2π जाएगा। तो 210 अपॉन 3.14 इंटू 2 इंटू 10⁸। अब जो है ये आ जाएगा 210 अपॉन 6.28 इंटू 10⁸। और ये हेनरी, आप इसको सिंपलीफाई कर लो तो वहां से C का वैल्यू, L का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इस L का वैल्यू किसी एबव इक्वेशन में आप रख दीजिए तो वहां से C का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा इस तरह का, या नहीं? यस सर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन C आप लोग इसको फाइंड आउट कीजिएगा, C फाइंड आउट करके बताइएगा हमको। एक क्वेश्चन और है, ये डिस्टॉर्शनलेस
देखिए ये इतना भी क्वेश्चन है, आप में जो कैसे आया ये चीज पर नहीं फोकस करना है, नहीं दिया है, डिराइव करने का कोई जरूरत नहीं है। वे भी क्वेश्चन में थोड़ा था कि आपको मैथमेटिकली वे भी क्वेश्चन ही दिया रहता था कॉस के फॉर्म में, तो वहाँ प्रॉब्लम था। इसमें उतना बहुत टाइम लगता है, उसमें भी आप लोगों को बहुत क्वेश्चन आता। उससे बढ़िया है कि हम लोग फोकस करें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा होगा। डिस्टॉर्शन लेस लाइन हैज Z0 इक्वल टू 60 ओम, ठीक है। अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 20 मिली पर मीटर एंड म्यू दिया हुआ है, सॉरी म्यू नहीं, फेज वेलोसिटी u दिया हुआ है 0.6 c जो 3 into 10 to power 8, where c is the speed of light, where c is speed of light in vacuum। बोल रहा है फाइंड r l g c and lambda 800। अब देखिए यहाँ भी पहला क्या चीज दिया हुआ है आपका जी, डिस्टॉर्शन लेस लाइन दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टॉर्शन लेस लाइन दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, RC इक्वल टू GL। आप रेशियो करके देखिएगा तो वही चीज आएगा, RC इक्वल टू GL, और G इक्वल टू क्या आ जाएगा, RC बाय L, ठीक है। अब जो है हमारा दिया क्या हुआ है, Z0 दिया हुआ है, Z0 दिया हुआ है 60 ओम। कभी भी सॉल्व करने के लिए पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ 20 मिली पर समथिंग जो दिया हुआ है, और उसके बाद F दिया हुआ है, ना कि ओमेगा दिया हुआ है। F दिया हुआ है कितना, 100 मेगा हर्ज दिया हुआ। अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले Z इक्वल टू लिखते हैं, Z0 इक्वल टू रूट अंडर L बाई C, और अल्फा इक्वल टू हमारा क्या आया, रूट अंडर RG। तो G इक्वल टू जो यहाँ से सॉल्व किए हैं तो वो रखिए, तो R इक्वल टू आपका देखिएगा, जब G इक्वल टू पुट करोगे, सॉरी ये G इक्वल टू इंटू आर सी बाई एल, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो आर बाहर निकल गया, तो ये क्या आ जाएगा, सी बाई एल, और सी बाई एल क्या है, एक तरह से 1 बाई Z0, तो अल्फा इक्वल टू आर बाई Z0 आ गया। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा Z0, अल्फा का भी वैल्यू दिया हुआ है और Z0 का भी वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अल्फा का वैल्यू दिया है 20 मिली नीपर में दिया हुआ है, तो 20 इंटू 10 टू पावर -3 मिली के कारण, और इंटू 60, ये ओम पर मीटर, याद रखिएगा ये ओम पर मीटर हमेशा रहेगा। अभी इसको यहाँ से कंपेयर मत कर लीजिएगा नेटवर्क थ्योरी से कि सर आर तो ओम लिखते थे, यहाँ पहले बोल दिए हैं कि आर डिफाइन है पर यूनिट लेंथ, तो ओम पर मीटर आर हो गया। एल जो है, अब एल के लिए सॉरी आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, फेज वेलोसिटी ओमेगा बाय बीटा हम लोग जानते हैं, और इसके इक्वल टू जानते हैं 1/√LC, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप एक रूट एल ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक रूट एल नीचे मल्टीप्लाई करो, फेज वेलोसिटी इक्वल टू रूट एल ऊपर और रूट एल नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L रूट C, एल स्क्वायर सी, तो 1/L रूट अंडर L बाई सी। अब देखिए 1/L का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन रूट अंडर L बाई सी हम लोग जानते हैं क्या है, ये Z0 है, तो वेलोसिटी इक्वल टू 1/L और Z0, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z0 अपॉन फेज वेलोसिटी, तो फेज वेलोसिटी का वैल्यू आप रख दो 60 इंटू 0.6 इंटू 3 गुना 10 टू पावर 8। आप ऐसे भी कर सकते हैं या वैल्यू वैल्यू करके पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप पूरा वैल्यू करके कैलकुलेट करने से बढ़िया आप हमेशा एक दूसरे को मिनिमाइज कर लो, उसके बाद एक को सॉल्व करो, ये आ जाएगा 313 मिली नैनो मिली एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह अल्फा इक्वल टू आपका रूट अंडर RG था, अब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, RG हो जाएगा, और G इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर R हो जाएगा। R का वैल्यू फाइंड आउट किए हो,
यहाँ से जी का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और उसके बाद आप फिर उसी तरह आप किसी में रख के जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू रूट अंडर एल सी, वहां पर एल का वैल्यू रख के सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरह से आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। और फिर लैम्डा का वैल्यू बोल रहा है लैम्डा निकालने के लिए, तो लैम्डा इक्वल टू फेज वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये जब आप रख दोगे तो आपका लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये इस तरह करके आपको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक किन्हीं को बात डाउट है, कुछ भी पूछना है तो फिर से बोल सकते हैं। और जो मैं बुक शेयर किया हुआ हूँ उसमें भी 2 अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका ट्रांसमिशन लाइन का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ये सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मिथ चार्ट। स्मिथ चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए कि आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, ये सब चीज वैल्यू दिया है, कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन बहुत लार्ज स्केल में सब चीज रहेगा तो वहां पे बहुत दिक्कत होता है। तो स्मिथ चार्ट मतलब एक साइंटिस्ट का नाम था स्मिथ, समथिंग स्मिथ नाम था, तो उन्होंने एक ग्राफिकल वे से फाइंड आउट किया कि आपका जो आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, ये चार्ट है। आप चार्ट से जो सम वैल्यू दिया हुआ है उस पर्टिकुलर वैल्यू पर अदर्स वैल्यू क्या होगा वो आप इजीली वे से देख के फाइंड आउट कर सकते हो। माइनर कैलकुलेशन होगा लेकिन लेंथी कैलकुलेशन नहीं आएगा। होता है क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं या ट्रांसमिशन लाइन पर वर्क कर रहे हैं तो चार्ट देखने के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उस चार्ट से आप सारा चीज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और सब भी वगैरह सब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या होगा, मतलब कि इसका इम्पिडेंस क्या हो लेंगे, क्या कैपेसिटेंस रहेगा, तो वो चीज आप इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक क्लास पूरा लगेगा, तो वो हम समझाएंगे। तो अभी 2 क्लास में आपका ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो जाएगा और 3-4 क्लास में फिर वेव गाइड खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर स्टार्टिंग वाला हम लोग रिवीजन कर लेंगे। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। इसको जितना मैं बताया हूँ ना उसको एक बार फिर से आप देखना, जो कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा आप पूछना, जो फार्मूला डायरेक्ट लाए हैं उस फार्मूला को याद रखना है, इंपॉर्टेंस है उस फार्मूला को, उसी फार्मूला पर आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा। सर हाँ जी बोलिए। सर जो आप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी निकाले हैं तो सर यहाँ पे 0.6 L सर इंडक्टर सी है दिया हुआ है, देखो फेज वेलोसिटी ना आपका दिया हुआ है 0.6 सी। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो फेज वेलोसिटी 0.6 इंटू 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आप लोग इसका पूरा जो है हम तो मतलब कि सॉल्व नहीं किए थे, दोनों को आप बिना देखे हुए, मतलब कि मेरा सॉल्यूशन नहीं देखे हुए दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा पहले, और जिनसे सॉल्व हो जाएगा अच्छे से पूरा एग्जैक्ट वैल्यू पोस्ट कर दीजिएगा हमको व्हाट्सएप में, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का यहीं तक। आप किसी को डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है जी, तो लेफ्ट कीजिए। अगर जो जो सुन रहे हैं हमारी आवाज तो लेफ्ट कीजिए क्लास को। कोई सुन नहीं रहा है, 8 लोग जो हैं सब प्रेजेंट हैं, लगा के चले गए हैं इसलिए सर का। हाँ, देखते हैं कौन कौन लेफ्ट कर रहा है। अभी भी अच्छा संजू कुमारी शायद वो अभी लेफ्ट नहीं किए हैं, विवेक कुमार, ये दोनों आवाज नहीं सुन रहे हैं, ये दोनों क्लास लगा के छोड़ देते हैं। विवेक कुमार, संजू कुमारी।